Assalamu alaikum. My name is Saba and my roll number is 862989. Today my topic of presentation is applications of radio traces in environment. सबसे पहले रेडियो ट्रेसेस इन इन्वायरमेंट। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स और रेडियो ट्रेसेस आर केमिकल, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं इन विच वन और मोर एटम्स आर रेडियो आइसोटोप्स, जिनमें एक या एक से ज़्यादा जो एटम्स होते हैं वो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो ट्रेसर्स आर वन ऑफ अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल ट्रेसर्स दैट कैन बी यूज। रेडियो ट्रेसर्स ऐसे इन्वायरमेंटल ट्रेसर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग पोल्यूटेंट्स। ये पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने में और एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। और सिंस इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अ गिवन रेडियो आइसोटोप कैन इजीली बी डिटेक्टेड, इवन कोई बहुत स्मॉल अमाउंट भी रेडियो आइसोटोप की प्रेजेंट हो तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड द डिके ऑफ शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स मीन्स दैट नो रेजिड्यूज रिमेन इन द इन्वायरमेंट। डिटेक्शन के बाद द डिके ऑफ शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स मीन्स जो शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप होते हैं, इसका मतलब दैट नो रेजिड्यूज रिमेन इन द इन्वायरमेंट में कोई रेजिड्यू रिमेनिंग नहीं है। हाइड्रोलॉजिस्ट यूज्ड radio tracers to determine the passage and pace of pollutant moving through groundwater to assess the level of vulnerability. हाइड्रोलॉजिस्ट इसे रेडियो ट्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं पोल्यूटेंट्स वगैरह को डिटरमिन करने में। उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस हैं। रेडियो आइसोटोप्स टेक्निक आर वेरियसली यूज फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन कंट्रोल। रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। Current developments and trends in Japan in the analysis of environmental elements such as air and water are described as follows. Analysis of sulfur analysis content in fuel using RIS, ECD gas chromatography, RI excited energy dispersion type, X-ray fluorescence analysis and activation analysis. इसका अगला एप्लीकेशन है द RI सल्फर मीटर इज़ यूज इंक्रीजिंगली बिकॉज ऑफ इट्स ईजी हैंडलिंग। RI सल्फर को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ईजिली हैंडल कर सकते हैं, फास्ट ऑपरेशन एंड एग्जैक्टनेस बट आल्सो विद सम प्रॉब्लम्स। उसके बाद ECD गैस क्रोमाटोग्राफी इज़ फाइंडिंग इट्स एप्लीकेशन टू फोटोकेमिकल स्मोक इन एक्सरे फ्लोरेसेंस एनालिसिस। सील्ड रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। इन सब चीज़ों में ये यूज़ करते हैं। The instrumental activation analysis of atmospheric floating dust is highly effective. The activation analysis of polluted water is most desirable, but its pre-treatment is necessary to facilitate the irradiation. Agricultural research में कहाँ यूज़ होता है? Development of high yielding varieties of plants, oil seeds and other economically important crops and protection of plant against the insects are the first area of agricultural research. Agricultural research में ये है कि जो plants वगैरह होते हैं उनमें उनकी प्रोटेक्शन और क्रॉप्स वगैरह की प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जितनी भी वैरायटीज़ वगैरह को यूज़ किया गया है तो इस उनमें ये हेल्प करता है। न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स द irradiated seeds of wheat, rice, maize, cotton वगैरह आर अंडरगोइंग प्रोफाउंड जेनेटिक चेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज़। ये सारी चीज़ें क्रॉप की वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग दीज वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर मोर डिजीज रेजिस्टेंट एंड हैव हाई यील्ड्स। ये जो वेराइटीज़ हैं क्रॉप्स की वेराइटीज़ हैं ये डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं और इससे क्या होता है हाई यील्ड हमें मिलती है। सेवरल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोड्यूस न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इन न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट द बेस्ट टेक्निक फॉर द कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट इज स्टीरॉयल इंसेक्ट टेक्निक SIT इरेडिएशन। SIT बेस्ट टेक्निक है इंसेक्ट से इंसेक्ट को कंट्रोल करने की। इरेडिएशन इज़ यूज टू स्टीराइल मैस रेयर इंसेक्ट्स सो दैट वाइल दे रिमेन सेक्शुअली कम्पिटिटिव दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एज अ रिजल्ट इट एनहांस द क्रॉप प्रोडक्शन एंड preservation of natural resources, and that's it.